जितनों ने आज सर्विस को मिस किया उन्होंने फेवर को मिस कर दिया। यस, आमीन बोल दो उनके लिए। उन्होंने फेवर को मिस कर दिया, पर आप लोग आए हैं, आप फेवर, उनके हिस्से की भी फेवर आप रिसीव करें। जितनों ने मिस किया आज की सर्विस को, उन्होंने फेवर को मिस किया, पर आपके लिए गुड न्यूज कि आप उनके हिस्से की भी फेवर लेने वाले हैं। आप उनके भी हिस्से की फेवर लेने वाले हैं। फेवर आपके लिए वो दरवाजे खोलने वाली है जो दरवाजे दुश्मनों ने आपके लिए बंद किए थे, उन दरवाजों को फेवर आपके लिए ओपन करेगी। ना सिर्फ ओपन करेगी, लोग रेड कारपेट पर आपको वेलकम करेंगे। लोग रेड कारपेट पर आपको वेलकम करेंगे। लोग रेड कारपेट पर आपको वेलकम करेंगे। फेवर आपके लिए फाइनेंशियल डोर ओपन करेगी। मैंने बोला फेवर आपके लिए फाइनेंशियल डोर ओपन करेगी। जिसका आमीन सबसे ऊंचा है, फेवर उसके लिए फाइनेंशियल डोर ओपन करने वाली है। आपकी प्रेजेंस में अगर आपका के लिए कोई बोलने वाला नहीं है, ये फेवर जो आपकी सर्विस में आप पर आने वाली है, आपकी गैर मौजूदगी में आपके लिए बोलने वाली है। ये फेवर आपकी गैर मौजूदगी में आपके लिए बोलने वाली है। जब फेवर आपकी लाइफ पर होगी, आपकी गैर मौजूदगी में लोग आपकी फेवर में बोलेंगे। लोग आपकी फेवर में बोलेंगे। लोग आपकी फेवर में बोलेंगे। अगर आपकी जिंदगी किसी ट्रायल और ट्रबल में है, फेवर आपको फ्री करने वाली है। फेवर आपको रिलीज करने वाली है। 7 लोगों को बता दे, मैं फेवर रिसीव करने वाला हूं। Sit down and never go down. Sit over your enemies. आमीन। आज की सर्विस फेवर सर्विस है। हम इंग्लिश और उर्दू दोनों में देखें। हालेलुया। रेडी हैं? अच्छा लीडर रेडी है? यस या नो? हम पढ़ेंगे आस्ते की किताब, उसका 4था बाब 16वीं आयत और अस्तर 5 बाब 1 और 2। आज का मेरा टाइटल है द ऑयल ऑफ फेवर। क्या है? द ऑयल ऑफ फेवर। आप ऑयल ऑफ फेवर रिसीव करने वाले हैं। मैंने अपनी स्पिरिट में फील किया, बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं। ये मैसेज उनके लिए है जिन्हें डोर रिजेक्ट कर रहे हैं। ये मैसेज उनके लिए है जिनकी लाइफ में ट्रायल्स और स्ट्रगल हैं और जिन्हें चीजें बड़ी कश्मकश के बाद मिलती हैं, पर आज के बाद वो स्मूथली मिलने वाली है। अपने साथ वाले को क्या कर, तेरी जिंदगी में स्ट्रगल है, तेरी जिंदगी पर फेवर की कमी है, तो आज राइट प्लेस पर है। फेवर को रिसीव करेगा। पढ़िएगा बुक ऑफ एस्टर चैप्टर 4 वर्स 16। एस्टर की किताब 4था बाब सिर्फ 16वीं आयत और फिर 5वां बाब 1ली और 2री आयत। और सोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं, उनको इकट्ठा कर और तुम मेरे लिए रोज़ा रखो और 3 रोज तक दिन और रात कुछ ना खाओ ना पियो। मैं भी और मेरी सहेलियाँ इसी तरह से रोज़ा रखेंगी और ऐसा ही मैं बादशाह के हुजूर जाऊंगी जो आइन के खिलाफ है, और अगर मैं हलाक हुई तो हलाक हुई। आमीन। 5वां चैप्टर उसकी 1 और 2 आयत पढ़ेंगे। और तीसरे दिन ऐसा हुआ कि आस्तर शाहाना लिबास पहनकर मैं शाही महल की बारगाह अंदरूनी में शाही महल के सामने खड़ी हो गई, और बादशाह अपने शाही महल में अपने तख्त सल्तनत पर कैसर के मुकाबिल के दरवाजे पर बैठा था। और ऐसा हुआ कि जब बादशाह ने आस्तर मलका को बारगाह में खड़ी देखा तो वो उसकी नज़र में मकबूल ठहरी
और बादशाह ने वो सहला असा जो उसके हाथ में था अस्तर की तरफ बढ़ाया, तो अस्तर ने नजदीक जाकर आसा की नोक को छुआ। आमीन। आमीन, हालेलुया। आगे पूरी बात पढ़िएगा, क्या हुआ? तब बादशाह ने उससे कहा, आस्तर मलका, तू क्या चाहती है और किस चीज़ की दरख्वास्त करती है? आदि सल्तनत तक वो तुझे बख्शी जाएगी। आस्तर ने अर्ज की, अगर बादशाह को मंजूर हो तो बादशाह उस जश्न में जो मैंने उसके लिए तैयार किया है, हामान को साथ लेकर आज तशरीफ लाए। आमीन, बोले आमीन। अस्तर कश्तियों के दौर की मलका है, और कश्तियों के दौर का कानून क्या था? इवन बादशाह की वाइफ, बच्चे, उसके माँ बाप, जब वो बादशाह है उस दौर का, अपॉइंटमेंट के बगैर उससे नहीं मिलते थे। ये अपॉइंटमेंट के बगैर उससे नहीं मिलते। अगर अपॉइंटमेंट है और बादशाह उस अपॉइंटमेंट को सुनता है, पढ़ता है और अप्रूव करता है, कश्तियों के दौर में तब बादशाह से मिल सकते थे, वरना नहीं। ना बीवी, ना बच्चे, ना पेरेंट्स। तो जो बगैर अपॉइंटमेंट के बादशाह को मिलता था, तो कश्तियों के दौर में उसे जान से मार दिया जाता था। इसलिए चौथे चैप्टर की 16वीं आयत में वो कह रही है, इफ आई परिश आई परिश, अगर मैं हलाक हुई मैं हलाक। हालेलुया। पर लिखा है जब 5वें चैप्टर की पहली और दूसरी आयत में, जब वो बादशाह के हजूर आई, इंग्लिश में पढ़ेगा, चैप्टर 5 1 and 2 इंग्लिश में पढ़ेगा, आप देखिएगा क्या होगा। Now it came to pass the third day that Esther put on her royal apparel. अब देखिए, the Esther put on his royal apparel। उसने, आज औरतें आज के माशरे में फेवर लेने के लिए अपना लिबास अदा कर देती हैं। ये देखिए, ये फेवर लेने के लिए लिबास अदा नहीं किया, उसने अपनी शाही कंप्लीट रॉयल एम्परल पहनी है। समझ आ रही है? ये रियलिटी है। आज किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी फील्ड, पूरी दुनिया के किसी भी कोने में औरतें फायदा लेना हो, वो अपने कपड़े आधे कर देती हैं, इवन रिमूव कर देती हैं। पर ये देखिए, दोबारा पढ़िएगा, गौर से सुनिएगा, मैं आपको फेवर की पावर बता रहा हूं। नाउ It came to pass it came to pass on the third day on the third day that Esther put put on her royal apparel on her royal apparel and stood in the inner court and stood in the inner court of the king's house of the king house over against the king's house. And the king sat upon his royal throne in the royal house over against the gate of the house. आगे, And it was so, when the king saw Esther the queen standing in the court, that she obtained favor in his she sight. obtained favor। वो अपनी कंप्लीट पोशाक में, हाफ पोशाक में नहीं, विदाउट पोशाक में नहीं, उसने कंप्लीट पोशाक में बगैर अपॉइंटमेंट के बादशाह के हुजूर फेवर रिसीव की है। और बादशाह उसे क्या कह रहा है? बादशाह उसे कह रहा है कि फेवर मिलने के बाद उसे क्या कह रहा है? मैं तुझे अपनी आधी बादशाही देने के लिए तैयार। यानी अपना को पार्टनर बना रहा है, हाफ पार्टनर बना रहा है कि मेरी बादशाही में आधी बादशाही तेरी है। किस वजह से? फेवर की वजह से। बोले फेवर की वजह से। कैन आई गो हायर? फेवर एक ऐसा फ्लेवर है जिसकी लाइफ पर आता है, उसकी लाइकेबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। हालेलुया। फ्लेवर क्या है? जब आप अपने खाने में नमक ना डालें, मिर्चें ना डालें, फीका खाना होता है, लाखों रुपए का खाना आप मंगवा लें, अगर उसमें टेस्ट नहीं है आप उसको खाएंगे नहीं, क्योंकि उसमें फ्लेवर नहीं है, उसमें जायका नहीं है, ना मीठा है, ना नमकीन है, ना तीखा है, आप उसको वेस्ट कर देंगे क्योंकि आपको अच्छा नहीं लग रहा। इसी तरह स्पिरिचुअली
स्पिरिचुअली अगर आपकी लाइफ में फेवर नहीं है, लोग आपको ना लाइक करेंगे ना एक्सेप्ट करेंगे। हालेलुया। पर जिसकी लाइफ पर फेवर होती है, खुदा उसके लिए लोगों के दिलों को कंट्रोल कर लेता है, और वो दिल जिन जिन दिलों को उसके लिए कंट्रोल करता है, वो लोग उसके लिए स्पिरिचुअल बेनिफिट का बाइस बनते हैं। मैं डिक्लेयर करता हूं, ये फेवर जब आपके ऊपर आने वाली है, ये आपके सामने वाले के दिल को कंट्रोल करने वाली है। जब तक वो आपको फायदा ना दे, ये फेवर आपके साथ रहने वाली है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हालेलुया। अब एक और आयत देखेंगे, एक और आयत देखेंगे, शॉकिंग आयत है। कई साल पहले जब मैंने पढ़ी, मैं बड़ा शॉक हुआ। लूका की इंजील में चलेंगे, चैप्टर नंबर 2। और यीशु हिकमत कदो कयामत में और खुदा की और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया। आमीन। इंग्लिश में पढ़ेंगे, लूक 2:52। लूक 2:52। And Jesus increased in wisdom. And Jesus increased in wisdom। पहली चीज कौन सी है? ऊंची आवाज में बोले। क्या चीज है? ऊंची आवाज में। ओके। And stature. And stature और And in favor with God and man. दूसरी चीज क्या है? Can I go higher? Even यीशु, खुदा ताला का बेटा जिस्म में जब आया है, उसे भी दुनिया में काम करने के लिए कुछ टूल्स की जरूरत है। यशाया 61 में पढ़ते हैं, वो कह रहा है कि अनॉइंटिंग उसके ऊपर है। हालेलुया। तो क्या चीज यीशु को, इवन खुदा होते हुए, जब वो इंसानों की दुनिया में प्लेनेट अर्थ पर आया है, तो यहां ऑपरेट होने के लिए, अपनी असाइनमेंट को पूरा करने के लिए उसे क्या चाहिए? अनॉइंटिंग। और ये जो आयत हमने पढ़ी है लूक 2:52, इसमें दो चीजों का जिक्र है कि यीशु को 61 के मुताबिक, यशाया 61:1 के मुताबिक क्या चाहिए? अनॉइंटिंग। और यहां यीशु को दुनिया में ऑपरेट होने के लिए, कामयाब होने के लिए क्या चाहिए? विजडम। विजडम मेरा टॉपिक नहीं है, अनॉइंटिंग मेरा टॉपिक नहीं है। और यहां पर क्या चीज है? क्या चीज है? फेवर। क्या चीज है? फेवर। विजडम, अनॉइंटिंग, फेवर और हेल्पर। और एक और चीज है, वो नहीं आपको भी मैं बताऊंगा। हालेलुया। अगर आप इवन खुदा को देखें, वो जिस्म लेकर दुनिया में आया, विजडम के बगैर वो जीरो है, अनॉइंटिंग के बगैर वो जीरो है, हेल्पर्स के बगैर वो जीरो है। पर अब आज मेरा ये टॉपिक नहीं है, पर ये पॉइंट पल्ले बांध दे। अगर यीशु को अनॉइंटिंग चाहिए तो आप कौन है? अगर आपकी लाइफ पर अनॉइंटिंग नहीं है, आप बेकार है। अगर यीशु को खुदा ताला का बेटा होते हुए विजडम चाहिए, अगर आपके पास विजडम नहीं, आप बेकार है। अगर यीशु को खुदा ताला का बेटा होते हुए इस दुनिया में आके हेल्पर चाहिए, इंसानों की मदद चाहिए, तो आप कौन है? आपको भी मददगार चाहिए। और यीशु को अगर खुदा ताला का बेटा होते हुए फेवर चाहिए, तो आप कौन है? ये वो इंग्रेडिएंट है। पांचवा नहीं आपको मैं बताऊंगा, 4 इंग्रेडिएंट मैंने बता दिए। कौन कौन से हैं? ये बोनस है। तालियां बजा दे जोरदार। ये बोनस पैकेज है, ये बोनस पैकेज है। क्या क्या चीजें हैं? अनॉइंटिंग। बोले अनॉइंटिंग ऊंची आवाज में। अपने साथ वाले के कंधे पर हाथ मारे, बोले तेरा मुझे पता नहीं, पर मुझे अनॉइंटिंग चाहिए। मुझे यहाँ कामयाब होने के लिए क्या चाहिए? नंबर 1, नंबर 2 विजडम, नंबर 3 हेल्पर्स। बोले हेल्पर्स। नंबर 4 फेवर। आज मैं क्या आपको टीच कर रहा हूँ? फेवर। अगर यीशु जब अपने स्टैचर में, अपनी जिसामत में बढ़ा है, यहोवा बाप उसे विजडम देता गया है। खाली विजडम नहीं, यशाया 61 में उसे अनॉइंटिंग मिली है। उसने कहा खुदावंद का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया। The spirit of the Lord God is upon me and he has anointed me। यानी अनॉइंटिंग मिल रही है, विजडम मिल रही है, हेल्पर मिल रहे हैं। पर यहाँ जो आज का सब्जेक्ट है हमारा,
मैं उसी पर दायरा लगाऊंगा, उसी को हाईलाइट करूंगा। फेवर। अगर यीशु को फेवर चाहिए तो आप मैं क्या है, अगर आपकी लाइफ पर फेवर नहीं है, बहुत सारे दरवाजे आपके लिए ओपन नहीं होते। आज की सर्विस में फेवर आपकी लाइफ में आने वाली है। आमीन। बीमारों वाला है, आमीन। बीमारों वाला है। मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूं, फेवर आपकी लाइफ में ऐड हो, फेवर आपकी लाइफ में ऐड हो, फेवर आपकी लाइफ में ऐड हो, फेवर आपकी लाइफ में ऐड हो। पांचवी चीज जो मैं अक्सर टीच करता हूं, क्या चाहिए? यीशु मसीह को गोल्ड चाहिए। इवन खुदा ताला का बेटा, उसे पैसे चाहिए। लिखा है कि कुछ औरतें लुका 8 में वो अपने माल से यीशु की खिदमत करती थी, यानी उसे यीशु को माल देती थी, इसीलिए उसने अपना एक अकाउंटेंट रखा हुआ था। जो मजूसी है सोना मुर लुबान लेकर आए, बाकी चीजें मेरा अभी टॉपिक नहीं, गोल्ड यीशु के लिए लेकर आए। अगर खुदा ताला का बेटा जिस्म में आकर इस दुनिया में कामयाब होना चाह रहा है, उसको 5 चीजें चाहिए। अगर ये 5 चीजों में एक भी एलिमेंट आपकी लाइफ में कम है, आप कामयाब नहीं हो सकते। Can I go higher? बोनस क्लास में कौन सी चीजें मैंने बताई? नंबर 1 anointing, नंबर 2 wisdom, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। मैं डिक्लेयर करता हूं ये 5 चीजें आपकी लाइफ में रिलीज हो। मैं डिक्लेयर करता हूं जो खड़े होकर आमीन बोले उनके हेल्पर रिलीज होने वाले हैं। मैं डिक्लेयर करता हूं जो अपने पर्स को बुलंद करे, वॉलेट को बुलंद करे, पैसे उनकी लाइफ में आने वाले हैं। गोल्ड आपकी लाइफ में इंक्रीज होने वाला है, गोल्ड आपकी लाइफ में इंक्रीज होने वाला है। जो जंप करके आमीन बोले, फेवर उनकी लाइफ में एक्टिवेट होने वाली है, फेवर उनकी लाइफ में एक्टिवेट होने वाली है। जो अपने सर पर हाथ रख के आमीन बोले, अनॉइंटिंग उनकी लाइफ में आ रही है, अनॉइंटिंग उनकी लाइफ में आ रही है, अनॉइंटिंग उनकी लाइफ में इंक्रीज हो रही है। यीशु के नाम से बैठ जाइएगा। ये 5 ऐसे सुपरनैचुरल कैटरपिलर बुलडोजर्स हैं। जब आप किसी बड़ी साइट पर जाएं, वहां आपको डिफरेंट मशीनरी नजर आएगी। कोई बड़ी बड़ी क्रेनें, बुलडोजर्स, बड़ी बड़ी चीजें नजर आएंगी। वो बड़ी इमारत को, बड़े मॉल को, बड़े रोड को बनाने के लिए, बड़ी किसी प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए बहुत हाई एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए। तो ये 5 ऐसी टेक्नोलॉजीज मैंने आपको बताई हैं। अगर ये आपकी लाइफ में नहीं है, आप अपनी जिंदगी में अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं जा सकते। मैं डिक्लेयर करता हूं अनॉइंटिंग ओवरफ्लो, सर के बालों से पांव के तलवा तक आपकी लाइफ में अनॉइंटिंग हो। इसलिए दाऊद बादशाह 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार अनॉइंट हुआ है। आपकी लाइफ में अनॉइंटिंग आपके दुश्मनों से ज्यादा हो। ज़बूर 45 में लिखा, मैंने तुझे तेरे हमसीरों से ज्यादा मसा किया है। जुए मसा के जोर से टूटते हैं, अनॉइंटिंग जुए ब्रेक करने वाली है, अनॉइंटिंग जुए ब्रेक करने वाली है, अनॉइंटिंग जुए ब्रेक करने वाली है। हालेलुया। मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूं विजडम इंक्रीज होने वाली है। खुदा लिखा है, अगर किसी को हिकमत चाहिए, खुदा से हिकमत मांगे, खुदा से रोटी पैसा ना मांग, विजडम मांग। सुलेमान ने खुदा से क्या मांगी? हिकमत मांगी। उसने कहा तूने फेवरेट चीज विजडम है। आप विजडम नहीं मांगते, आप पैसा मांग रहे होते हैं, खुदा विजडम दे रहा है। हालेलुया। उसने कहा दौलत शौहरत मैं तुझे बोनस में, इनाम में दे दूंगा, क्योंकि तूने मेरी फेवरेट चीज मांगी है। मैं डिक्लेयर करता हूं विजडम आप पर रिलीज हो, विजडम आप पर रिलीज हो। ऐसा आइडिया है जो आपको मिलियनर कर दे, आपको बिलियनर कर दे। आपकी आईज ओपन हो यीशु के नाम से। लिखा है दुनिया का सरदार अकलों को अंधा कर देता है, आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन हो यीशु के नाम से। हालेलुया। विजडम, विजडम लिखा, हिकमत बहुत सारे हथियारों से बेहतर। अनॉइंटिंग जुए ब्रेक कर देती है, अनॉइंटिंग मिरेकल करती है, पावर मैनिफेस्टेशन में आती है। हेल्पर बहुत जरूरी। यीशु को सलीब पर लटके हुए हेल्पर की जरूरत थी। यूसुफ अरमितिया ने उसकी डेड बॉडी खरीदी, सारे शागिर्द भागे। यीशु मसीह छोटा था, मजूसी सोना मुर लुबान लेकर आए,
यीशु की हर लाइफ की हर स्टेज में आप हेल्पर देखेंगे। हालेलुया। आपको हेल्पर चाहिए। मैं डिक्लेयर करता हूं, जब वो सलीब उठा रहा है और वो गिर रहा है, शमौन करीनी ने उसकी सलीब उठाई और उसको कलवरी तक लेकर गया। अगर मेरे यीशु का बोझ कोई उठाने वाला चाहिए, आप अपना बोझ खुद नहीं उठा सकते, आप भी एग्जॉस्टेड हो चुके हैं। मैं डिक्लेयर करता हूं कोई तेरा बर्डन उठाने वाला है। मैं डिक्लेयर करता हूं कोई इधर जंप करके आमीन बोलेगा, कोई आपका बर्डन लिफ्ट करने वाला है। हालेलुया। खड़े रहिएगा। आपके ऊपर फीसों का बोझ है, किराए का बोझ है, बच्चों का बोझ है, ये बोझ है, वो बोझ है, इवन फाइनेंशियल बर्डन ही देखूं कुछ लोगों के ऊपर, तो इवन अपने पेरेंट्स का, बहन भाइयों का, अपने बड़े बड़े एक्सटेंडेड फैमिली का बोझ है। आप बोझ उठाकर कितनी देर चलेंगे? अपनी सूली आज नहीं उठाई जाती, दूसरों की सूलियां कैसे उठाएंगे? पर देखें, खुद आसमानी खुदा ने, यहोवा खुदा ने देखा कि मेरा बेटा सूली उठा रहा है। उसने लिखा है कि उन्होंने राह जाते शमौन करीनी को अरेस्ट किया और उसे यीशु की सलीब दे दी। खुदावंद आसमान का खुदा आज की सर्विस में किसी को आपके लिए अरेस्ट करने वाला है। वो अपनी सूली नहीं, आपकी सूली उठाने वाला है। आमीन। बीमारों वाला है, आमीन। कमजोरों वाला है। जितना ऊंचा आपका आमीन है, कोई आपका बोझ कैरी करने वाला है। आप में से बहुत सारे लोग एग्जॉस्टेड हो चुके हैं अपनी लाइफ में, थक गए हैं, क्योंकि आपका बोझ आपके कंधों से ज्यादा वजनी है। दिमाग पर बोझ है, बाल सफेद हो गए हैं, कईयों को शुगर हो गई है, कई डिप्रेशन में, बिला वजह बच्चों पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, डिप्रेशन में है, क्योंकि बोझ उनकी ताकत से ज्यादा है। जब बोझ आपकी ताकत से ज्यादा है, आपका बोझ को उठाने के लिए आसमान किसी को हैंड ओवर करने वाला है। जब मैंने ये हाइट कई, मैं जब एक बहुत बड़े फिरके का हिस्सा था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, जब मैं उससे पेंटिकॉस्टल प्रीचर बना और मैंने ये आयत पढ़ी कि है शमौन करीनी यीशु की सलीब उठा रहा है। नो, समझ नहीं आई। मैंने तो सोचा था कि खुदा हमारा बोझ लेने आया है, पर खुदा ने अपना बोझ किसी बंदे को दे दिया। मैंने उसको और एंगल से पढ़ा, पर रूह कुदस ने मुझे हिकमत दी। उसने कहा कि इस दुनिया के अंदर, सुपरनैचुरल वर्ल्ड में अगर ऑपरेट करना है, आपको हेल्पर चाहिए। क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए आपको? अभी मेरा फेवरेट शख्स ट्रम्प वजीर आजम बना है। आपको पता है कि दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलन मस्क ने उसकी हेल्प की। हालेलुया। और उसने जीसस को भी कबूल किया। हालेलुया। हमारे वाली है। और ट्रम्प खुद खरबपति है, बिलियनर है डॉलर्स पे, और उसके बावजूद उसे किसी अपनी कैंपेन में किसी की मदद की जरूरत है। हालेलुया। पर आज हम समझते हैं कि आप अमीर हैं और आपको मदद नहीं चाहिए। जितना बड़ा आदमी होता उतने बड़े उसके बिल होते हैं। जितना बड़ा दिल उतने बड़े बिल। तो जितने बड़े आपके बिल होंगे, उतनी ज्यादा लाइबिलिटीज होंगी, आपको उतने ज्यादा मददगार चाहिए। मैं डिक्लेयर करता हूं मददगार रिलीज होने वाले हैं। 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 और आज का जो टॉपिक है, द ऑयल ऑफ फेवर। फेवर जब आपकी लाइफ पर हो, आपकी जेबें भले खाली हो, आपके अकाउंट भले खाली हो, पर जो फेवर आप पर होती है वो आपके लिए दरवाजे खोलती जाती है। यीशु हिकमत में बढ़ा, कद में बढ़ा और फेवर में बढ़ा। किस चीज में बढ़ा? हिकमत, कद में और फेवर में। आप भी जिस तरह अपनी एज में बढ़ रहे हैं, अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप फेवर को रिसीव करें। जितने ज्यादा साल आपकी एज में हो चुके हैं, मैं डिक्लेयर करता हूं, डिमांड करता हूं, शायद उतनी फेवर नहीं है जितनी आपकी एज हो गई है, जितने आपने केक कट कर दिए, जितनी आपने हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट्स कर लिए हैं, शायद उतनी फेवर नहीं है। पर आज मैं तमाम फेवर्स आपके लिए डिमांड करता हूं। आमीन। बीमारों वाला है कोई शाउट कर ले, आमीन बोलो। फेवर भी, फेवर भी। हालेलुया।
बोले कंप्लीट पैकेज। छठी जो चीज है जिंदगी में जो इवन यीशु को भी चाहिए वो ग्रेस थी। क्या थी? इसे फजल कहते हैं, ग्रेस। ग्रेस फेवर से एक डायमेंशन ऊपर है, पर ग्रेस तब आती है जब फेवर, ग्रेस तब आती है जब फेवर नो, ग्रेस नहीं आती। ग्रेस टॉप अप है, ग्रेस फेवर का अगला लेवल है, और उसके बाद सबसे जो सुप्रीम लेवल है वो होली स्पिरिट है। जोरदार तालियां चाहिए। ये 7 चीजें अगर आपकी लाइफ में है, आपकी लाइफ को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। ये 7 चीजें अगर आपकी लाइफ में है, कोई ताकत आपकी जिंदगी को रोक नहीं सकती। मैं डिक्लेयर करता हूं ग्रेस आपकी जिंदगी में इंक्रीज हो। आप ग्रास से ग्रेस में एंटर हो, आप ग्रास से ग्रेस में एंटर हो, आप ग्रास से ग्रेस में एंटर हो यीशु के नाम से। ग्रेस क्या है? कि आपकी क्वालिफिकेशन नहीं है, आपकी शक्ल नहीं है, अकल नहीं है, पर आपको वो चीज मिल जाए। दैट इज द ग्रेस ऑफ गॉड। हालेलुया। यानी जब क्वालिफिकेशन खुदा पूरी करे, आप क्वालिफिकेशन के काबिल नहीं है, पर खुदा देखे आदम ने गुनाह किया, हमने नहीं किया, पर गुनाह हम पर आ गया। कायनात का कानून है, क्योंकि ब्लड से जितने भी पैदा होंगे सारे गुनहगार, लेकिन एक शख्स के गुनाह करने से सबका गुनाह आया, पर एक शख्स ने अपनी जान देकर सारों के गुनाह धो डाले। तालियों की आवाज नहीं आ रही? हालेलुया। तो अब मसीह हमारे सामने खड़ा है, हम कितने भी गुनहगार हैं, हम पर मसीह की ग्रेस है, और उस ग्रेस की वजह से हम पौलुस की तरह कह सकते हैं, हम दिलेरी से उसके तख्त पर जा सकते हैं। हालेलुया। मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूं ये 7 चीजें आपकी लाइफ में ऐड हो। आमीन। बीमारों वाला है, आमीन। कमजोरों वाला है। Sit down and never go down. Sit down, sit down, sit down. हालेलुया। अभी समझ आई फेवर क्या है? फेवर चाहिए आपको? अब मैं फेवर पर ही रहूंगा। फेवर खुदा की तरफ से आप पर फ्लेवर है, जिससे लोग आपको लाइक करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। नंबर 3, और आपके सामने वाली पार्टी पर एक टेंजिबल डिवाइन इन्फ्लुएंस होगा। वाज़िया, टेंजिबल, वाज़िया, डिवाइन इलाही इन्फ्लुएंस, असर होगा, और वो असर आपके बेनिफिट के लिए होगा। दैट इज फेवर। जब आप पर फेवर है, ये कैसे आती है ये मैं एंड पर बताऊंगा कि कैसे आपने फेवर को रिसीव करना है। फेवर ऐसे नहीं आ जाती। हालेलुया। आए एक और आयत पढ़े। के पास अंदर जाकर कहा, और फरिश्ते ने उसके पास अंदर जाकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ते ने उससे कहा, ए मरियम, खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। आमीन। आमीन। इंग्लिश में पढ़ें। यहाँ ट्रांसलेटर थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अब्रानी जुबान में, सॉरी ग्रीक लैंग्वेज में, यूनानी जुबान में फेवर के लिए और ग्रेस के लिए एक ही वर्ड है, कैरिस। कैरिस, कैरिस को जब उन्होंने ट्रांसलेट किया है उन्होंने फजल लिख दिया, पर जो अपने स्कॉलर्स हैं जब उन्होंने इंग्लिश में उसको लिखा है उन्होंने फेवर नहीं लिखा, और ग्रेस नहीं लिखा, उन्होंने फेवर लिखा। पढ़िए जरा, इंग्लिश में पढ़िए। And the angel came in unto her and said, Hail thou that art highly favored. क्या है? कौन सी फेवर है? कौन सी फेवर है? ग्रेस लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ फजल लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? फेवर लिखा हुआ। कैरिस, फेवर। फेवर, और कौन सी फेवर? एक सिंपल फेवर है, एक लो फेवर है, एक मिडिल क्लास फेवर है, और एक हाई फेवर है। कौन सी फेवर है? मैरी पर कौन सी फेवर थी?
हाईली फेवर, बोले हाईली फेवर, हाथ लगाकर कौन सी फेवर है? जोरदार तालियां जा रही। अब मैं एक्सप्लेन करता हूं। अक्सर लोग जब मुकद्दसा मरियम को बयान करते हैं तो ज्यादा ये सब्जेक्ट मैग्नीफाई करते हैं कि वो कुंवारी थी, पर उस दौर में बहुत सारी और कुंवारियां थी जो कि जूइश प्रोफेसी के अकॉर्डिंग अपने आप को सैंक्टिफाई किया हुआ था कि शायद आने वाला मसाया उनसे पैदा हो। तो सिर्फ मरियम अकेली वर्जन नहीं थी, और भी बहुत सारी लेडीज ने अपनी वर्जिनिटी को प्रिजर्व किया हुआ था। उन्होंने अपने आप को खुदा के लिए, उस प्रोफेसी के लिए जो यसाया ने 7th चैप्टर में की, एक कुंवारी हामला होगी, उस प्रोफेसी के मुताबिक उन्होंने खुद को कुंवारा रखा हुआ था। ये नहीं, और भी बहुत सारी कुंवारियां, अकेली मरियम नहीं थी। पर डिफरेंस क्या था? जब एंजल आया वो कुंवारियां नहीं ढूंढ रहा था, वो दूसरी चीज ढूंढ रहा था कि वो कुंवारी भी हो प्लस, लेकिन ज्यादा उस पर क्या हो? फेवर हो। तालियों की आवाज नहीं, आपको समझ नहीं आई, आपको समझ नहीं आई, आपको समझ नहीं आई। हालेलुया। अगर कुंवारियों की सिलेक्शन हो रही होती तो उधर लंबी लाइन होती, और भी लड़कियां कुंवारी थी उस टाइम में, पर मरियम उनसे डिफरेंस क्यों थी? मरियम सिर्फ कुंवारी नहीं थी, उस पर हाईली फेवर थी। हालेलुया। वो क्या कह रहा है? हेल मेरी यू आर हाईली फेवर। फेवर क्या कराती है? आपको कितना बड़ा भी क्राउड हो, आपको उसमें से सिलेक्ट करवाती है। आस्तर को देख ले, कितनी ज्यादा लड़कियां थी वहां पर। जब ब्यूटी कॉन्टेस्ट हुआ, बादशाह अपने लिए बीवी ढूंढ रहा है, यहां से आपको ज्यादा क्लियर होगा कितनी लड़कियां थी। वो इतनी गरीब थी, यतीम थी। आस्तर वो तो शैम्पू इस्तेमाल करने के काबिल नहीं थी, महंगे कपड़े पहनने के काबिल नहीं थी, पर लिखा है कि आस्तर बादशाह की नजर में मकबूल हुई और उसने उससे शादी की। दूसरी बार फेवर मिली जब वो रोजा रख के महल में आई है, फिर भी उसे मकबूलियत मिली क्योंकि उस पर फेवर थी। हालेलुया। फेवर क्या कराती है कि अगर आपकी कंपनी 10,000 कंपनियों में एक है, पर आपकी कंपनी पर फेवर है, आपकी कंपनी टॉप लिस्ट कंपनी होगी। अगर आपकी लोगों ने सीवियां जमा करवाई है, एक नौकरी आई है और उस पर 50,000 लोगों ने सीवी जमा करवाई है, पर आपकी भी सीवी है, पर आपकी सीवी पर क्या है? समझ नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही। अगर फेवर है, आपकी सीवी सिलेक्ट होने वाली है। फेवर है, आपकी सीवी सिलेक्ट होने वाली है। अगर फेवर है, आपके डॉक्यूमेंट सिलेक्ट होने वाले हैं। अगर फेवर है आपके ऊपर, आप हजारों के इंटरव्यू में आप अकेले सिलेक्ट होने वाले हैं। आमीन। बीमारों वाला है जिसका आमीन ऊंचा है, फेवर उसकी लाइफ में ऐड होने वाली है। तो फेवर आपको सिलेक्ट करवाती है। झुंड में से, भीड़ में से, क्राउड में से आप प्रोमिनेंट होते हैं। अगर झुंड में, भीड़ में, बाज़-औक़ात तो आप 5 लोगों का इंटरव्यू है और उसमें भी आप सिलेक्ट नहीं होते। 5 लोगों में आपने सीवी दी, उसमें भी आप फेल हो, इसका मतलब फेवर नहीं है। फेवर हो, कितने बड़े क्राउड में भी आपका नाम होता है। हालेलुया। 5 लाख लोगों की गैदरिंग में सिर्फ 40 नोट मेरे स्पिरिचुअल फादर के हाथ में, गिनती के 40 नोट। उन्होंने कहा खुदा ने मुझे ये डायरेक्शन दी कि मैं माउंटेन पर दुआ करूं और अपने 40 बेटों और बेटियों में से, इस पूरे क्राउड में से सिर्फ 40 बेटे और बेटियों को अमीर करूं। हालेलुया। मानेंगे आखिरी नोट पर मेरा नाम लिखा हुआ। हालेलुया। बहुत सारे लोग और भी थे विटनेस के लिए वहां पर, मेरे साथ गए थे। हालेलुया। मेरे एंजल ने मुझे नोट नंबर लास्ट बताया, उसे कहा डोंट वरी, 40वां नंबर तेरा है। जैसे वो नोट मेरे हाथ में आया, स्टोरी चेंज हो गई। आमीन। मैं डिक्लेयर करता हूं फेवर आप पर रिलीज होने वाली है। फेवर आप पर रिलीज होने वाली है। फेवर आप पर रिलीज होने वाली है। कितना भी बड़ा क्राउड हो, शॉर्ट लिस्ट में आपका नाम होगा। शॉर्ट लिस्ट में आपका नाम होगा। शॉर्ट लिस्ट में आपका नाम होगा। शॉर्ट लिस्ट में आपका नाम हो। अगर आपका ईमान है, जंप करके बोले जीसस।
तालीम जाएंगे, जोरदार तालीम देंगे। बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। फेवर अभी जस्ट इंट्रोडक्शन है। फेवर आपको खतरों से बचाती है। खतरा आ गया है, पूरे प्लेन में आग लग गई है, पूरी बिल्डिंग में आग लग गई है, पूरे मॉल में आग लग गई है, पूरे मुल्क में बम गिर रहे हैं, पर जब आप पर फेवर है, खुदा आपको ऐसे निकालेगा जैसे औरत दूध में से बाल को। अब आप कहेंगे जी बाइबल में भी मुझे दिखाओ, कैसे मुमकिन है? फेवर आपकी शील्ड है। आपने साथ वाले को क्या, फेवर तेरी शील्ड है। बोले तो पैसे मांग रहा है, कितनी देर से फेवर मांग खुदा से। मैं आपको प्रेयर करना सिखा रहा हूं, आप पैसे मांगी जा रहे हैं। मैंने आपको लास्ट संडे सिखाया, लास्ट से लास्ट संडे, खुदावंद ही की बरकत दौलत बख्शती है। तो क्या मांगनी है? पैसे के बरकत। आप पैसे मांग रहे थे, खुदा इतने $1000 दे दे, खुदा इतने, खुदा से ब्लेसिंग मांगे, पैसे खुद ब खुद आ जाए। हालेलुया। ये प्रेयर पॉइंट्स दे रहा हूं आपको। तो अभी क्या मांगना है आपने? फेवर। अगर आप खतरे में हैं, सेफ्टी ना मांगे, क्या मांगे? मैं कह रहा हूं प्लेन में अगर सारे भी मर जाएं, आप अकेले बचेंगे। बिल्डिंग में आग लगी हो, आप अकेले बचेंगे। हालेलुया। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनका नाम नहीं लूंगा, आप लोग गूगल पे ढूंढना शुरू कर देते हैं, फिर ऐड कर लेते हैं जाकर, इसलिए मैं नाम नहीं बताऊंगा। अभी मैंने नाम बताना बंद कर दी। मामा ने कहा अभी नाम नहीं बताने, ये ढूंढते हैं गूगल पे, उनको ढूंढते हैं। हालेलुया। मेरे एक बड़े अच्छे फ्रेंड है, खुदा के अजीम खादम, आई रिस्पेक्ट देम सो मच। फेवर की आपको गवाही सुनाता हूं। यंग मैन, जिंदगी में फेवर हुई और खुदावन ने उसे बहुत बड़ी कन्वेंशन में एज अ प्रीचर इनवाइट किया, सर्टन कंट्री में। मैं कंट्री भी नहीं बताऊंगा, आप फटाफट गूगल करेंगे, इसलिए तवज्जो मेरी तरफ रखिए। तो क्या हुआ, जब उसे दावत दी तो शैतान फाइट कर रहा है। उसकी पहली फ्लाइट पे मिस हो गई, उसने फिर टिकट बाय की। वो दूसरे एयरपोर्ट से जहाज उड़ना था, वो एयरपोर्ट एक एयरपोर्ट से 150 किलोमीटर दूर था। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपकी फ्लाइट लाहौर एयरपोर्ट पर मिस हो गई है, 1.5 घंटे या 2 घंटे बाद अगली फ्लाइट सियालकोट एयरपोर्ट से है, तो यहाँ से तकरीबन 150 किलोमीटर सियालकोट है। आप वहां जाएंगे, आप कहेंगे जी सियालकोट से बैठ जाऊंगा, जाना मैंने लाजमी है। तो उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने दूसरी टिकट ली थी और अगले एयरपोर्ट पर रवाना हो रहा है। रास्ते में पता चला कि वो जहाज खराब है। जब उसने एयरपोर्ट पर कॉल की, मैं रास्ते में मैंने जाना है, उन्होंने कहा सॉरी ये जहाज ये नहीं उड़ सकता, ये जहाज टेक्निकल खराबी है। बड़ा परेशान, बड़ा परेशान, बड़ा परेशान, बड़ा परेशान। और उसने अपने लोगों को कहा रुक के हम दुआ करते हैं, साइड पर गाड़ी लगाए, परेशान होने के बजाय। तो जब दुआ की, एक बहुत बड़े मिलियनर ने उसको कॉल की। उसने कहा कि मैंने एयरपोर्ट से आते वक्त शहर के अंदर बड़े बड़े आपके पोस्टर देखे हैं, मैं बड़ा खुश हुआ हूं। कई साल पहले तुमसे मुलाकात हुई थी, तो मुझे बड़ी खुशी है, इश्तियाक है कि मैं तुम्हें मिलूं इस कन्वेंशन में और तुम्हारा कलाम सुनूं और तुमसे बरकत पाऊं। उसने कहा सर आपने बिल्कुल ठीक सुना है, मैं उसी कन्वेंशन पे आने के रास्ते में हूँ। एक जगह फ्लाइट पहले उड़ गई है, मैं लेट हो गया था, एक जगह जहाज खराब है। उसने कहा 25 मिनट दो मुझे, मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूं। मिलियनर शख्स, उसने क्या किया, उसने अपनी टीम को कहा कि $7,000 का प्राइवेट हेलीकॉप्टर बुक करो ऑनलाइन और बंदे का नाम बताओ ये है, और उसे कोई एयरपोर्ट पर जाए। प्राइवेट हेलीकॉप्टर में वो कन्वेंशन में, और 25 मिनट नहीं 15 मिनट बाद कॉल बैक आई। उन्होंने कहा जिस एयरपोर्ट के आप करीब हैं वहां पहुंचे, हेलीकॉप्टर आपका इंतजार कर। लामा रबा शेखरे में जोतो, खुदा आपके बोझ के लिए लोग खड़े करने वाला है। खुदा आपका बोझ कैरी करने के लिए लोग खड़े करने वाला है। जहां आपके रास्ते में रुकावट है, फेवर आपके रोड क्लियर करने वाली है। फेवर आपके रोड क्लियर करने वाली है। खुदा आपके लिए इलाही मददगार रिलीज कर रहा है। खुदा आपके लिए फेवर रिलीज कर रहा है। आपकी अनॉइंटिंग आपके मददगारों को अट्रैक्ट करने वाली है। आमीन। बीमारों वाला है, खड़े होकर आमीन
आमीन बोलेगा। लामा केरेबेशो। हालेलुया। मैन ऑफ गॉड मीटिंग में पहुंचे, उन्होंने प्रीचिंग की और सिर्फ 20 मिनट प्रीचिंग की होगी। बिजनेसमैन ने मैसेज सुना, बरकत ली, जाते जाते एक सिल्वर ब्रीफकेस उसके हैंड ओवर किया जिसमें $20,000 था। उसकी लाइफ चेंज हो गई। हालेलुया। इस साल के एंड होने से पहले कोई आप पर फेवर करने वाला है, कोई आप पर फेवर करने वाला है, कोई आप पर फेवर करने वाला है। आपकी स्टोरी चेंज होने वाली है, आपके बाहर के दरवाजे खुलने वाले हैं। जो चीज आप डिजायर कर रहे हैं, गाड़ी या घर या कोई भी एडमिशन, कोई भी चीज आपके लिए ओपन होने वाला है। डोर आपके लिए क्लियर होने वाले हैं। एंजल्स आपके बिहाफ पर मूव करने वाले हैं। अगर आप हैं, आपका आमीन ऊंचा होगा। हालेलुया। बोले फेवर। फेवर। बैठ जाइएगा। फेवर बड़ी पावर है। मौजूदा एक बड़े अजीम मैन ऑफ गॉड है, उन्होंने बहुत बड़ा चर्च बनाया है। उनका नहीं ना नाम मैं बताऊंगा, आप गूगल में ढूंढेंगे। बहुत बड़ा चर्च बनाया उन्होंने अभी अफ्रीका में रिसेंटली। पापा मोरेस्ट्रोलो में जाकर उसको डेडिकेट किया था। तो जब चर्च बना रहा था, पता क्या वहां फेवर का काम हुआ। कुछ हेक्टर जगह उसने फेवर में रिसीव की। शहर के मेयर ने अपनी बीवी पर दुआ रिसीव करने के बाद उन्हें कुछ हेक्टर जगह दी। उसने कहा यहाँ ये जो जितने हेक्टर जगह मुझे दी है, ये जगह पर मैंने चर्च बनाया। उसके बाद अगली स्टेट का जब मेयर उन्होंने ओपनिंग के लिए बुलाना था, उसको वो इनवाइट कर रहे थे, ऐसे निगोशिएशन कर रहे थे कि सर आपकी डायरी बहुत लंबी होती है, सरकारी बंदे हैं आप, तो मैं एडवांस आपको बता रहा हूँ 6 महीनों बाद हमारी ओपनिंग है, आपने आना है। खुदा ने इसको गाइड किया कि एडवांस अगले स्टेट के मेयर को, इसको नहीं तूने हाईलाइट करना, इसको खामोश रखना है, दुश्मनों को नहीं बताना कि ये इतने हेक्टर जगह तुझे इस मेयर ने दी है। पर जो अगली मेयर का नंबर लेकर उसको कॉल कर, वो लेडी मेयर थी, उसको उसने कॉल किया। उसने कहा ऐसे मैम हमने आपको बुलाना है, आप हमारी इनॉग्रेशन पर आएंगी। उसने कहा कौन सी जगह पर तुमने जगह ली है? फला फला एरिया। उसने कहा उसके साथ 40 हेक्टर जगह मेरी अपनी पड़ी हुई है, वो भी ले लो। और उसने कहा यही नहीं, मेरी अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी के साथ साथ मेरी अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, मैं क्रेने, बुलडोजर, कैटरपिलर फ्री भेज रही हूँ। उसने कहा एड्रेस मुझे व्हाट्सएप करो, मशीनरी मेरी कंपनी से फ्री जाने वाली है। आप मानेंगे नहीं मानेंगे नहीं, उसने एक जायगेंटिक टाइप खुदा के लिए खुदा का घर बनाया। जब आप पर फेवर हो, चीजें ऐड होना शुरू हो जाती हैं। मैं डिक्लेयर करता हूं आपकी बरकतों में इजाफा हो, आपकी बरकतों में इजाफा हो, आपकी बरकतों में इजाफा हो। इवन जहां कॉल करें गवाही सुनाने के लिए, वहां से भी फेवर हो, वहां से भी फेवर हो। ओ आपका आमीन थका हुआ है, आमीन बीमारों वाला है। 7 लोगों पर फेवर होने वाली है। मैंने बोला 7 लोगों पर फेवर होने वाली है। अगर उसमें आप हैं, आपका आमीन ऊंचा होगा। जोरदार तालीम जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। पैदाइश 19 बाब 15 से 22 तक पढ़े। पैदाइश 19 बाब 15 से 22। उर्दू इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे, पहले उर्दू में फिर इंग्लिश में। पैदाइश 19 बाब 15 से 22। फेवर, फेवर। जब सुबह हुई तो फरिश्तों ने लूत से जल्दी कराई और कहा कि उठ अपनी बीवी और अपनी दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा, ऐसा ना हो कि तू भी इसी शहर की बदी में गिरफ्तार होकर हलाक हो जाए। मगर उसने देर लगाई तो उन मर्दों ने उसका और उसकी बीवी और दोनों बेटियों का हाथ पकड़कर, क्योंकि खुदावन की मेहरबानी उस पर हुई, उसे निकाल कर शहर से बाहर कर दिया
और यूं हुआ कि जब वो उनको बाहर निकाल लाए तो उसने कहा, अपनी जान बचाने को भाग, ना तो पीछे मुड़ कर देखना, ना कहीं मैदान में ठहरना, इस पहाड़ को चला जा, ता ना हो कि तू हलाक हो जाए। और लूत ने उनसे कहा, ऐ मेरे खुदावन, ऐसा ना कर, देख तूने अपने खादम पर करम की नज़र की है और ऐसा बड़ा फजल किया कि मेरी जान बचाई। मैं पहाड़ तक जा नहीं सकता, कहीं ऐसा ना हो कि मुझ पर मुसीबत आ पड़े और मैं मर जाऊं। देख, ये शहर ऐसा नज़दीक है कि वहाँ भाग सकता हूँ और ये छोटा भी है, इजाज़त हो तो मैं वहाँ चला जाऊँ, वो छोटा सा भी है और मेरी जान बच जाएगी। उसने उससे कहा, देख मैं इस बात में भी तेरा लिहाज करता हूँ कि इस शहर को जिसने का तूने जिक्र किया गलत नहीं करूँगा, जल्दी कर और वहाँ चला जा, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक तू वहाँ पहुँच ना जाए। आमीन। आमीन। बोले फेवर। अपने साथ वाले को हिला के कहने, बोले मुझे फेवर चाहिए। हालेलुया। आपने बड़ी बार ये हवाला सुना होगा, पढ़ा होगा, पर आज मैं एक डिफरेंट लेवल और डिफरेंट डायमेंशन में इस पैरे को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहले मुझे चीजें रिपीट कर दे, मैंने जो आपको बताई है। नंबर 1, क्या चाहिए आपको जिंदगी में कामयाब होने के लिए? और विजडम, और हेल्पर, और ग्रेस। जोरदार तालीम जाने की। तालियां बीमारों वाली नहीं होनी चाहिए, तालियां बीमारों वाली नहीं होनी चाहिए। खुदा के रडार में, उसकी जजमेंट में सदूम और अमेरा और उसकी सराउंडिंग के सारे शहर, और एंजल ऑलरेडी बर्बादी के लिए खुदा ने सेंड कर दी। और जब वो लूत को जाकर सारी स्टोरी बता रहे हैं तो लूत इब्राहिम के साथ रहा है, उसे फेवर की पावर पता है, और वो अब एंजल्स को मैनिपुलेशन कर रहा है, एंजल्स को कंट्रोल कर रहा है। हालांकि एंजल इंसान के कंट्रोल में नहीं। जब वो वारंट लेकर आते हैं बर्बादी का या अरेस्ट का वारंट लेकर आते हैं, वो सुनते नहीं किसी, पर वो क्या कह रहा है कि मुझे तुम्हारी नजर में फेवर मिली। एंजल को कह रहा है, और वो कह रहा है कि तुमने इस चट्टान पर भाग कर जाना है। दोनों मियां बीवी ने ये सारी टाउन्स, सदूम और अमूरा के गिर्द छोटी छोटी जितने मोहल्ले, इलाके, बस्तियां हैं, ये भी हमने बर्बाद कर देनी है, आग से, गंधक से हमने भस्म कर देना है। और वो खुदा की जो पर्ची लेकर आए हैं, लिस्ट लेकर आए हैं डिस्ट्रक्शन की, उसमें एडिटिंग कर रहे हैं। एंजल कमांड लेकर आया खुदा से, मैं आपको फेवर की पावर बता रहा हूं। खुदा से एक लिस्ट लेकर आया। खुदा ने कहा ये सदूम और अमूरा और इर्द गिर्द की बस्तियां तबाह कर देनी है आग और गंधक से, और फेवर की पावर चेक करें। लूत फेवर की मिस्ट्री को जानता है, जिस तरह मैं आज आपको फेवर की मिस्ट्री बता रहा हूं। जब आप सुने, अभी तालीम जानी, जब आपको फेवर की समझ आ जाए, इवन आप बॉस जब आपको जॉब दे, आप वो कह दिए आप सिलेक्टेड हैं, हम आपको 35 देंगे, आप कहेंगे नहीं मैंने 55 लेनी है, वो देंगे। क्यों? क्योंकि आप पर क्या है? फेवर है। जब आप पर फेवर है, आप उनसे निगोशिएट करेंगे, आप अपनी डिमांड बताएंगे और वो अपनी डिमांड से आपको देगा। जब आप पर फेवर हो, आप प्रॉपर्टी लेने जाएं, वो कहे जी ये हमने 5 करोड़ की देनी है, आप कहेंगे मेरे को तो 1.5 ही है, मैंने 1.5 देना है, तेरी 5 दी हो गई, मैं 1.5 देना है, वो देगा। क्यों? क्योंकि आप पर क्या है? बड़े अजीम मैन ऑफ गॉड है। खुदा ने लंदन लेकर गया, वहां उन्होंने जाकर प्रॉपर्टी की निगोशिएशन की। उन्होंने बताया इतने पाउंड्स की, उन्होंने कहा इतने पाउंड नहीं, मैं इतने पाउंड दूंगा। उनका ये 6 लाख पाउंड की है, उन्होंने कहा मेरे पास सिर्फ 2.5 लाख पाउंड है, लेने हैं तो लो, पर ये ही मैं दूंगा। हालेलुया। उन्होंने कहा प्रॉपर्टी आप ले लें। उन्होंने अगले दिन एंजल भेज दिए। उन्होंने कहा इधर तो गोस्ट है, गोस्ट घूम रहे हैं, जो देखने आता
वो डर के भाग जाता है, फरिश्तों ने सबको भगा दिया। मैन ऑफ गॉड ने वो 250 लाख पाउंड में वो प्रॉपर्टी ले ली। हालेलुया, आमीन। बीमारों वाला है, हालेलुया, बीमारों वाला है। मैं डिक्लेयर करता हूं, कोई आपको सेलिब्रेट करने वाला। तो लूत खुदा के वारंट में, खुदा के एजेंडे में एडिटिंग कर रहा है। किसकी वजह से? उसने कहा ये पहाड़ बहुत ऊंचा है, मैं कभी पहाड़ा पे चढ़िया नहीं, तू मैंने दौड़न दा कह रहे हैं। मैं तो कभी भाग कर नहीं चढ़ा, पैदल रुक के नहीं चढ़ा, तो मुझे भागने के लिए कह रहा है, और वो भी अपनी मिसेस के साथ। इसने इतनी महंगी हील पहनी हुई है। उसने कहा ना 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 ना, ये इलाका हमें पसंद है, ये कॉलोनी, हमने इधर जाना है। उसने कहा नहीं, खुदा ने कहा इसको तबाह करना है। उसने कहा नहीं, हमने इसी कॉलोनी में जाना है। उसने कहा ठीक है, तू चला जा इस कॉलोनी में, हम इस कॉलोनी को तबाह नहीं करेंगे। मैं डिक्लेयर करता हूं, इवन लूत की फेवर की वजह से उसने एडिटिंग की है। नंबर 2, लूत की फेवर की वजह से एक बस्ती, एक कॉलोनी बच गई है। आपकी फेवर की वजह से कुछ और लोग भी बचने वाले हैं, कुछ और लोग भी सेव होने वाले हैं, कुछ और लोग भी बचने वाले हैं। आपका आमीन ऊंचा